ऑस्ट्रेलिया में बुधवार सुबह 9 बजे दक्षिणी पूर्वी शहर मेलबर्न एक दुर्लभ भूकंप से हिल गया। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। भूकंप इतना भयानक था कि कई इमारतें हिल गईं और दीवारें ढहने लगी थी। दुर्लभ भूकंप इसलिए क्योंकि मेलबर्न शहर में ना के बराबर भूकंप आते हैं। लोग दहशत में शहर की सड़कों पर बेतहाशा भागने लगे। इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर तक महसूस किए गए। यूएस सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप 5.8 तीव्रता का बताया गया था, बाद में इसे 5.9 किया गया। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला संबोधन देते हुए यह घोषणा की है कि दुनिया इतिहास में एक बदलाव के बिंदु पर है और उसे कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार हनन के मुद्दों से निपटने के लिए तेजी से सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। चीन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका एक नया शीत युद्ध नहीं चाहता है। कनाडा में आम चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी जीत गई है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बड़ी जीत की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। लिबरल पार्टी 148 सीट पर आगे रही, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 103 सीटों पर आगे रही। ट्रूडो ने दावा किया था कि कनाडा के लोग महामारी के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं चाहते। कनाडा वर्तमान में दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके अधिकतर नागरिकों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अगर विपक्षी पार्टी जीत दर्ज करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 5 दिन की अपनी यात्रा के दौरान वह कई देशों के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार और जलवायु समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे में 26,964 नए मामले पाए गए हैं। इस समय अवधि में 383 लोग कोविड से जंग हार गए हैं, जबकि 34,167 लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,01,989 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 3,27,83,741 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 4,45,768 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 3,30,85,730 हो चुके हैं। नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव केस 7,586 मामलों की कमी दर्ज की गई है। उधर ICMR के अनुसार देश में मंगलवार को 15,92,395 सैंपल्स की जांच हुई है। अब तक 55,57,54,224 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार 17वें दिन कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बीते 5 सितंबर को तेल कंपनियों ने 15 पैसे की कटौती की थी। इसी के बाद से कीमतों में ना कोई वृद्धि हुई है और ना ही किसी तरह की राहत मिली है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए